हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुजीत सर। और आज हम लोग जो है अपने यूट्यूब चैनल YEC में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स के बारे में पढ़ने वाला है, यानी जहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत होती है। ये आपके बोर्ड्स में भी पूछे जा सकते हैं, मतलब कि जो क्लासेस चलते हैं उसमें भी, और प्लस ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ होते हैं, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो उससे रिलेटेड हम लोग आज पढ़ेंगे। पहली चीज़ क्या है मालूम है? तो पहली चीज़ ये है कि इसका फाउंडर कौन था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फाउंडर कौन था? रेनी डेस्कार्टेस। कौन था? रेनी डेस्कार्टेस। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट का यूज़ होता है। किसका यूज़ करते हैं? पॉइंट्स का यूज़ करते हैं, जो कि एक पॉइंट होता है एक्स एक्सिस का और दूसरा पॉइंट होता है वाई एक्सिस का। ठीक है। एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है। ओके, तो ये तीन चीज़ क्या है? बेसिक्स है इसकी। ओके, तो किसी भी, अब इसका यूज़ क्यों हुआ, इसका खोज क्यों किया गया? क्योंकि किसी चीज़ को लोकेशन के लिए, किसी चीज़ के लोकेशन के लिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खोज है। तो रेनी डेस्कार्टेस ने सोचा कि भाई अगर हम किसी चीज़ को लोकेट करना चाहें ऑन द पेपर, ऑन एनीथिंग, तो उसको कैसे हम बताएंगे? तो उसको पोजीशन को लेके लोकेट करने के लिए उन्होंने क्या बनाया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाई। उसमें इन्होंने क्या किया था? उसमें इन्होंने ऐसा किया था कि एक प्लेन लिया, ठीक है, जो कि ऐसा था हॉरिजॉन्टल। जस्ट वेट, एक प्लेन लिया जो कि कैसा था? हॉरिजॉन्टल था। ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाले को उन्होंने एक्स एक्सिस माना कि भाई ये एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वर्टिकल वाले को माना क्या? वाई एक्सिस। ठीक है। तो ये हमने जस्ट सपोज किया है, तो इसी के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताया जाता है। इसी के जस्ट अकॉर्डिंग ही किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताया जा सकता है। तो ये एक्स है तो इधर वाले को एक्स डैश ले लिया गया, और वही वाई है तो नीचे वाले को वाई डैश ले लिया गया। अच्छा, जो ये फर्स्ट पार्ट है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? इफ एनी प्लेन डिवाइड इनटू 4 पार्ट देन इट इज नोन एज अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब 4 पार्ट पे डिवाइड है। क्वाड्रा मतलब 4 होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सभी के सभी प्लस प्लस होते हैं, दोनों के दोनों। इसमें क्या होता है? इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, और इसमें होता है प्लस माइनस। पहला जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस का होता है, यानी ये एक्स है और ये वाला वाई है। ऐसा पहला जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस का लिया जाता है, दूसरा जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस का लिया जाता है। तो इस तरह से क्वाड्रेंट बनाए जाते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पॉइंट दिया रहेगा कई सारा, और पूछा जा सकता है कि इसको ये बताइए कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। तो अब अगर आपको ये रिमेंबर होगा ये पूरा चार्ट, तो आप किसी भी पॉइंट का लोकेशन बता सकते हैं, ये कहाँ स्थित होगा, कहाँ पे सिचुएट होगा, कहाँ पे लोकेट होगा। लोकेट करना अभी तो हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले ये बता सकते हैं कहाँ पे आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता है। ओके। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? अब आगे देखिए। जैसे हम लोकेट करना चाहेंगे किसी चीज़ को, अब ये 0 0 होता है, इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3। ये सारे नंबर सेम सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए, क्योंकि ये ग्राफ पे प्लॉट होता है इसलिए। अब हमें करना हुआ 3 4 का, 3 4 की प्लॉटिंग करनी हुई, तो जाहिर सी बात ये प्लस प्लस में तो पहले क्वाड्रेंट में आएगा, यानी इसी वाले पहले क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, ये तो कन्फर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? एक्स पे जाएंगे 3 पार्ट,
वाई पे जाएंगे, वाई पर 4 पर जाएंगे, इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जहाँ पे कट होगा वो हमारा क्या होता है 3 4 होता है, क्या होता है 3 4 होता है। मान लो हम लेंगे -1 2, तो x पर -1, तो x वाले पर क्या जाना है -1 जाना, तो x पर -1 यहाँ है और y पर 2 यहाँ है, दोनों को मिलाओ तो ये मिलेगा, तो ये हो जाएगा -1 2, ठीक है। अब हमें मान लो बताना है -3, हमें क्या बताना है -3 एंड -1, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा सीधा सीधा, तो x पर -3 यहाँ है और y पर -1 यहाँ है, दोनों को क्या करेंगे मिलाएंगे, तो ये पॉइंट कटा, तो ये क्या हो जाएगा -3 -1। पहला जो पॉइंट होता है x का होता है, दूसरा जो पॉइंट होता है वो y का होता है, क्लियर है। तो इसी तरह से हम लोग पॉइंट का लोकेशन बता सकते हैं, अंडरस्टैंड, किसी भी पॉइंट का लोकेशन बता सकते हैं। अब जैसे 0 4 का करना होगा, तो x पर कितना है 0, यानी कहीं जाना ही नहीं, x पे, y पे कितना है 4 है, तो 4 पे आके खाली हम लोग लटका देंगे, 4 पे ऐसे इंडिकेट कर देंगे, यानी 0 4 हो जाएगा ये, क्योंकि y x पे कहीं जाना है नहीं है, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा y पे आ जाएगा सीधा सीधा ऐसा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं किसी भी पॉइंट को लोकेशन करते हैं, ओके। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है ग्राफ की प्लॉटिंग सीखेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए और सीखिए, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, YEC चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में बताने वाला हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे होता है, ओके। तो सॉल्यूशन जाने से पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स ढांचा, किस स्वरूप का है वो, यानी उसका मानक स्वरूप क्या होता है। उसका होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, ओके। ये हमारा क्या है मानक समीकरण है। अब हम पढ़ें कि इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो पहले हम इस इक्वेशन को या तो x के फॉर्म में बनाएंगे या तो y के फॉर्म में बनाएंगे, और जैसे ही फॉर्म में बन जाएगा हम x की वैल्यू या y की वैल्यू कुछ भी लेंगे 3 4, और उसके हिसाब से x की वैल्यू अगर लेते हैं तो y की वैल्यू फाइंड करते हैं, या फिर y की वैल्यू अगर हम अपने मन से लेते हैं तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, और जो आता है वही हमारा क्या होता है सॉल्यूशन होता है। कैसे, मतलब देखिए, जैसे कि आपके पास हो कि इस तरह का मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके पास हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, और इसमें लिखा रहेगा फाइंड 2 सॉल्यूशन, फाइंड 3 सॉल्यूशन, फाइंड 3 सॉल्यूशन, ओके। तो ऐसे लिखा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे पहले इसको रीफॉर्म करेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग रीफॉर्म करेंगे, कैसे, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो 5y क्या होगा -2x, ठीक है, y क्या होगा -2x अपॉन 2, क्लियर, -2x अपॉन 2, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे ले सकते हैं टेकिंग, ठीक है, x बराबर 0 1 2 3, 3 सॉल्यूशन पूछा है ना, तो 3 ही लेंगे वैसे, चलो हमने 4 ले लिया, 3 पूछा है तो 3 ही लेते हैं, ठीक, चलो 3 ले लेते हैं। तो 0 1 2 3 हमने ले लिया टेकिंग, x की वैल्यू हमने 3 ले लिया, ओके। तो पहले क्या करेंगे 0 रखेंगे, यानी x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर हम लोग y निकालेंगे, तो क्या होगा -2 इंटू 0 अपॉन 5, 0 अपॉन 5 यानी 0, ठीक है। तो हमने y की वैल्यू क्या पाई 0 पाई, यहाँ पे हमने y की वैल्यू क्या पाया 0, तो x बराबर 0 पर, ठीक है,
y बराबर 0 आया। अगेन x बराबर हम लोग 1 लेंगे, जब x बराबर 1 लेंगे तो y कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2 -2/5। फिर x बराबर जब हम लोग 2 लेंगे तो y कितना आएगा, y आएगा -2 2 ज़ा 4/5। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जाके सोल्यूशन हुआ। यानी हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन में x की वैल्यू डालनी है और y की वैल्यू लेके आनी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर चाहे तो यही तो हमारा आंसर हो गया, फिर टैबुलेट कर देते हैं इस आंसर को। तो जब इस आंसर को हम लोग टैबुलेट कर देंगे, इस तरह से टेबल के फॉर्म में कर देंगे, तो कुछ ऐसा हो सकता है। x की वैल्यू हमने क्या लिया था, 0 लिया था, 1 लिया था, 2 लिया था। 0 पे कितना आया है, 0 आया है। 1 पे कितना आया है, -2/5 आया है। और 2 पे कितना आया है, -4/5। ठीक है, ओके। अच्छा, इक्वेशन आपका कितना था मालूम है, इक्वेशन आपका था y = -2x/5। अच्छा चलो 2 लेके देखो। अच्छा, तो y के लिए जब 2 लेंगे तो -2 और x की जगह 2/5, तो 2 2 ज़ा 4/5। तो इस तरह से आंसर आया है, यानी हमें इसी में जाके वैल्यू रखना है x की जगह। ठीक है, तो ये हमारा जो लास्ट में बनेगा ये टेबल, यही हमारा क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। समझ आया। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे इक्वेशन बन सकते हैं जिसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे एक इक्वेशन है, उसमें लिखा रहेगा फाइंड, मान लो उसमें लिखा रहेगा फाइंड 4 सॉल्यूशन। फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ 2x + y = 7। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन को रिफॉर्म करेंगे, तो y = 7 - 2x ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम टेकिंग कर सकते हैं, x की वैल्यू हम लोग टेक कर सकते हैं, टेकिंग x = 0 1 2 3। आप लोग माइनस में भी ले सकते हो, डजंट मैटर, लेकिन माइनस में लेने के बाद कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जब x बराबर 0 लेंगे तो y कितना आएगा बोलो, 7 - 2 × 0, यानी 7 - 0 यानी 7 आया, यानी 0 पर 7 आया। x बराबर अगर 1 लिया, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या देगी, 7 - 2 × 1, यानी 7 - 2, 2 1 ज़ा 2, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 - 2 कितना आएगा, 5 आएगा। ओके, x बराबर 2 ले लेते हैं, तो x बराबर 2 पर क्या आएगा, y बराबर 7 - 2 × 2, हमें इसी इक्वेशन में डालना है। हाँ, ऊपर जो है बराबर आएगा 7 - 4, 7 - 4 कितना आता है, 7 - 4 आता है 3। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या लेंगे, x बराबर 3 ले लेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी बराबर बोलो, y की वैल्यू आएगी 7 - 2 × 3, यानी 7 - 6 बराबर 1 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसका हमने सोल्यूशन निकाला। क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, वीडियो चलते समय। चलिए अब इसका हम लोग टैबुलेट करते हैं। तो टैबुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल बना देंगे सीधा सीधा। टेबल जब बना देंगे तो क्या होगा, टेबल इस तरह से हमने ले लिया। ओके, हमने इस तरह से टेबल क्या किया, ले लिया। ठीक है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या क्या लिया था हमने, 0 लिया था, 1 लिया था, 2 लिया था और 3 लिया था। ओके, अब देखिए, अब हम y की वैल्यू जो है वो भर देते हैं उसे। y की वैल्यू क्या क्या आई, 0 पर जो है 7 आया। ठीक है, 1 पर जो है 5 आया। ओके, 2 पर जो है आपका 2 पर 3 आया, 2 पर क्या आया, 3 आया। ठीक है, ये 3 है, माइनस नहीं है, ये 3 है। और 3 पर कितना आया, 1 आया। तो ये जो बन के आएगा टेबल, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है किसका, लीनियर इक्वेशन का। ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।